हम आम तौर पर लालच को नैतिक समस्या की तरह देखते हैं। हम कहते हैं लालची मत बनो, संतोष रखो। लेकिन अगर हम थोड़ा गहराई से देखें तो लालच सिर्फ नैतिक सवाल नहीं है, ये मन की संरचना का सवाल है। ये समझ का विषय है, न कि उपदेश का। सीधे शब्दों में कहें तो लालच ज्यादा पाने की भूख है। थोड़ा और पैसा, थोड़ा और सम्मान, थोड़ी और सुरक्षा, थोड़ा और सुख। ध्यान से देखो तो लालच सिर्फ चीजों तक सीमित नहीं है। हम अनुभवों में भी लालची हैं। हम चाहते हैं कि खुशी टिक जाए, सफलता टिक जाए, संबंध बने रहे। हम और चाहते हैं क्योंकि हमारे भीतर कमी का एहसास है। यहीं से समझ शुरू होती है। अगर भीतर कमी ना हो तो लालच की जरूरत ही नहीं होगी। लालच बाहर की चीज नहीं है, वो भीतर की खाली जगह का संकेत है। हम चीजों से उस खालीपन को भरना चाहते हैं, लेकिन समस्या यह है कि बाहर की चीजें अस्थायी हैं। वो कुछ देर के लिए संतोष देती हैं, फिर मन कहता है और चाहिए। इसलिए लालच का अंत नहीं होता। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी खड़ी हो जाती है। ये दौड़ अनंत है। इंसान थक जाता है लेकिन रुकता नहीं, क्योंकि उसे लगता है कि अगली उपलब्धि में शांति छिपी है। सवाल ये नहीं कि हमें चीजें नहीं चाहिए, सवाल ये है क्या हम देख सकते हैं कि हम इतना ज्यादा क्यों चाहते हैं। अगर हम ईमानदारी से अपने मन को देखें तो लालच के पीछे डर दिखाई देगा। भविष्य का डर, कमी का डर, महत्व खो देने का डर। लालच सुरक्षा की तलाश है। हम जमा कर रहे हैं, पकड़ रहे हैं, क्योंकि हम डरते हैं कि कहीं हम खाली न रह जाएं। लेकिन पकड़ने से डर खत्म नहीं होता, वो और गहरा होता है, क्योंकि जितना हम पकड़ते हैं उतना खोने का डर बढ़ता है। यही आत्मबोध प्रवेश करता है। जब इंसान अपने लालच को देख लेता है, बिना शर्म के, बिना उसे सही ठहराए, तब पहली बार दूरी बनती है। वो कह सकता है, हाँ मेरे भीतर और पाने की भूख है, और उस स्वीकार में ईमानदारी है। देखते देखते एक और चीज स्पष्ट होती है। खालीपन दुश्मन नहीं है, बल्कि वो जगह है जहां शांति जन्म ले सकती है। लेकिन हम उसे भरने में इतने व्यस्त हैं कि उसे समझ ही नहीं पाते। अगर हम कुछ देर उस खालीपन के साथ बैठ सकें बिना भागे, तो हम देखते हैं कि वो स्थायी दर्द नहीं है, वो एक खुली जगह है। उसमें डर भी है लेकिन संभावना भी है। लालच तब ढीला पड़ता है जब इंसान अपने भीतर की उस जगह से परिचित हो जाता है। अब वो बाहर से भरने की कोशिश नहीं कर रहा, वो भीतर से समझ रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि इच्छा खत्म हो जाती है। इच्छा जीवन का हिस्सा है, लेकिन अब वो अंधी नहीं है, वो जागरूक है। अब इंसान चीजों का उपयोग करता है, उनसे अपनी पहचान नहीं बनाता। यही फर्क स्वतंत्रता का है। संतोष का अर्थ चीजें छोड़ देना नहीं है। संतोष का अर्थ है चीजें तुम्हें पकड़ नहीं रही। और यह तभी संभव है जब इंसान खुद को देखता है, अपने लालच को, अपने डर को, अपनी भूख को देखने में परिवर्तन है। लालच को समझना उसे खत्म करने की कोशिश नहीं, उसे रोशनी में लाना है। और रोशनी में चीजें अपने सही आकार में आ जाती हैं। तब इंसान पहली बार देखता है, मुझे जितना चाहिए था उतना हमेशा से था। दौड़ मन की थी, और जहां दौड़ रुकती है वहीं आत्मबोध की शुरुआत होती है।